कैसे हो आप सब। तो आप सबको पता ही है कि अभी हमारे घर के हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बहनों का कितना बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी वो लोग जग चुकी हैं, चाय उन्होंने पी ली है। और गोलू को तो मतलब मैं जैसे गरम दाल सूप ये सारी चीज़ें पी रही है। प्रियंका का तो यहाँ पे पूरा फट गया है, उसको पैरों में चोट लगी है, तो वो थोड़ा बहुत जैसे रोटी वोटी खा रही है लेकिन बुखार है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ उसके लिए फ्रूट्स उन लोगों के लिए काट दूँ। तो चलिए मैं काट के फिर आप सबसे मिलती हूँ। आप लोग ब्लेसिंग दीजिए कि जल्दी से ये लोग ठीक हो जाएं। ये लो चाकू मैं ली हूँ, चाकू हटा दो। और प्रियंका ठीक है, तू घबरा मत। कहते क्या हो, मत घबरा मत, परेशान मत हो, खा लो। लो अरु। प्रियंका कहाँ है? प्रियंका के लिए हाँ थोड़ा नहीं खा नहीं पाओगी कि नाटक मत करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, कोशिश तो करो। गोलू केला खा लो वरना मैं बनाना शेक पियोगी। जाए दो, इसको दे दूंगी सारा उठा के। कहाँ गिरे बस, खा लो। अब ये नहीं खा रही है, इसका भी ले लो। हमरो दे दो जा। अब अच्छा आराम कर लेना, दवाई खा के दो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तुमको? जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई हैं ना अचानक से, ऊपर से रम्या का बर्थडे कैसे मनाएं क्या करें। अभी मैं ये नूरानी तेल बहुत अच्छा होता है मतलब दर्द के लिए, तो मैं जा रही हूँ मालिश करने के लिए। उन लोगों का पूरा अच्छे तरीके से कर देती हूँ। और ऊपर से बर्थडे की लिए मिठाइयाँ बन चुकी हैं, मतलब मिठाइयाँ बनने का जितना ऑर्डर दिया था वो हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। और ऊपर से इस तरीके की चीज़ें तो कुछ भी माता रानी है, माता रानी समझाइए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मैं सोचा थोड़ी देर के लिए इन लोगों का मालिश कर देती हूँ। ए लेट जाओ फिर दवाई खा के सो जाना। तू अबे ना खैलू, बैठ के चीमा तड़ू। यहाँ पे मैं दाल बना रही हूँ। उन लोग की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे लग रहा है ना 2-3 दिन से जागे 4-5 दिन से मेरी भी तबीयत जैसे डाउन हो रही है। तो मैंने यहाँ पे जीरा हींग डाल दिया है और मैं हरी मिर्च डालूँगी। दाल मैंने गला के रख लिया है यहाँ पे, पूरा किचन बिखरा है। और मेरे को ना ये खाने हैं कोकी, सोच रही इधर वो भी बना लो। काम तो ज़्यादा है तो करना तो पड़ेगा। यार मैं ये लग रख दो तो ये ना एटीएम मिल रहा है, दिमाग पे काम नहीं कर रहा है, और ना पैन कार्ड मिल रहा है। सब चीज़ें एकदम फैली पड़ी हैं। एक तो प्रॉब्लम ऐसी ही है, ऊपर से इतनी सारी प्रॉब्लम, मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो अभी रात का टाइम हो गया है और मैंने दिन में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किए कि दी कैसे एक्सीडेंट हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। चंदौली हाईवे से जीटी रोड ऐसा कुछ बोला जाता है, जो कुछ भी बोला जाता है, वहाँ पे बस और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई। ये चीज़ें न्यूज़ में भी आई हुई हैं। तो जिसमें ये लोग आगे बैठी हुई थी और मेरे सिस्टर का जो सीट होती है ना वो ऐसे टूटी और इसमें जाके लग गई, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ चली गई। मतलब पहले दिन 2 दिन तो उसने बोला ही नहीं और आज भी वो बोल ही नहीं पा रही, मतलब बोल रही है लेकिन उसके मुंह से वो आवाज़ निकल ही नहीं रही है।
समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब हम तो इशारों में भी समझ जाए, हमारे तो बच्चे हैं, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो कुछ भी बोलेंगी तो मैं समझ जाऊंगी, लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सिटी स्किन में कुछ नहीं निकला है, बस नस थोड़ा इधर उधर हुई है तो बेल्ट मिली हुई है। छोटी का जो घाव है वो धीरे धीरे भर रहा है, और जो चोट है उसमें मैं मलहम लगा रही हूँ। और वो जो मेरी बीच वाली सिस्टर जिसको गर्दन में आगे फ्रंट से चोट लगी ना, उसको बैक में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी। जो सीट है ना वो टूट के उसके ऊपर आ गई है, तो उसकी बैक में बहुत ज़्यादा चोट है। तो उसके लिए मैंने मालिश मैं करती हूँ, जितना भी डॉक्टर साहब ने मुझे समझा के रखा है। बाकी इंजेक्शन दवाइयाँ सारी चीज़ें चल रही हैं अच्छे से। मतलब अब तो वो खा पी रही है, मतलब अच्छे से का मतलब कि वो अभी वो खाना खाना स्टार्ट कर दी। शुरुआत में वो उसके गले से नहीं उतर रही थी, तो मैं उसको एकदम मतलब नरम नरम चीज़ें, सूप वगैरह, चाय, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी वो चावल उसको निकलने में दिक्कत हो रही है। रोटी में दूध में रोटी भिगा के मैंने उसको दिया। तो आप लोग मेरी स्थिति को शायद बहुत सारे लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ऊपर है। एक तरफ एक माँ है, एक तरफ बहन है। और मैंने बोला बर्थडे बर्थडे कई बार बोल दिया, तो लोगों ने बोला कि तुम्हें चिंता पड़ी है बर्थडे की। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दोनों तरफ का देखना होता है। हालांकि रम्या का कल बर्थडे है, हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी पहले से ही। वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए, मैंने मटर भिगो के रख दिया और बाकी सारा सामान आ गया। छोटा मोटा फंक्शन करेंगे जो चीज़ें हो सकती हैं। अभी वो काफ़ी मेरी बहनें बेहतर हैं, माता रानी की कृपा से उनको ऐसी चोट नहीं आई। लेकिन हाँ, उसकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि उसकी आवाज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो रम्या का जैसे बर्थडे बीतेगा, मैं उन लोगों को सीधे, मेरे हस्बैंड ने बोला है, बनारस लेके चलेंगे और सारी चीज़ें हम फिर से एक बार किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन वो बच्चा है और साल में एक बार आता है, तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। वो और माता रानी को शुक्रिया भी अदा करेंगे कि हे माता रानी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उनको कुछ ज़्यादा नहीं लगी, मतलब कि वो ठीक है। वरना जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे बहुत सारे लोगों को चोटें आई हैं। जो रम्या के टीचर हैं, ट्यूशन टीचर, उनकी भी बेटी शायद आई थिंक जा रही थी, तो उनको भी नाक पे और वगैरह वगैरह में चोटें आई हैं। जिन भैया लोगों ने माफ़ करेगा, रम्या की मौसी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, उन भैया लोगों को भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। तो सबको टोटली इन लोगों को इसलिए ज़्यादा आ गई क्योंकि ये फ्रंट पे, मतलब सीट के जस्ट बाद बैठी हुई थी। क्योंकि मेरे को उल्टियाँ होती हैं और वो लोग हम लोग को अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आज मेरे पापा इतने घबराए हुए थे, इतने परेशान थे, कॉल करके, नहीं मैं आऊँगा, मुझे नहीं पता। मैंने उनको इतना समझाया कि आप आओगे, एक और प्रॉब्लम होगी आने में जाने में, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं हूँ तो मैं हूँ कह देना तो बहुत आसान है, लेकिन जो चीज़ें मुझ पे गुजर रही है ना आजकल, वो चीज़ें समझ पाना बहुत मुश्किल है। बस ये लगता है कि मम्मी होती तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे नहीं झेलनी पड़ती। और बस उनका ही आशीर्वाद है, वो ठीक है, सही सलामत है, अच्छे से हैं। अभी हंस रही हैं, बोल रही हैं। मैंने थोड़ी सी मैगी बना के दी ऐसे सूप वाली, तो उन्होंने 2-2 चम्मच खाया। प्रियंका तो ठीक है, उसके पैरों में चोट है, लेकिन ना मेंटली स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा। उसको पैरों में चोट है, लेकिन वो एक बार भी बोली नहीं कि दीदी हमारा दुखाता है, ऐसा एक बार भी नहीं बोली है। पूरे दिन मेरे साथ बैठी रहती है। थोड़ी देर सोएगी, फिर आके मेरे साथ बैठेगी। किचन में काम कर रही हूँ तो बैठ के मेरे से बातें करेगी, बोलेगी लाओ प्याज काट दूँ। तो ये चीज़ें मन से मजबूत होता है लोग, कि शरीर में दर्द तो है लेकिन फिर भी वो दिखाती रहती है कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे करके। मैंने बोला नहीं पूरा बर्थडे कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा। फिर उन्होंने एकदम जिद कर दी कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हमारी वजह से बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतने अरमान से हमने सारी चीज़ें करी हैं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, बस ऐसे गांव के लोगों को बुला लेंगे, थोड़ा सा गाना बजाना, मतलब गाना बजाना का मतलब डीजे बज जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब देखते हैं। मतलब ये मेरा अनुमान है, क्या होता है क्या नहीं होता है मुझे कुछ नहीं पता है। बाकी देखते हैं, बच्चा भी है, वो भी है, उसका भी देखना है। तो सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति ना बहुत अस्थिर है, अस्थिर। तब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में एक साथ में चल रही हैं, इधर करूँ उधर करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। आप लोग की दुआएं मुझे हमेशा काम आती हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्रार्थना करी थी, मेरे बहनों के लिए भी कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ आप सबसे, बस इतनी सी विनती है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के आप सबसे इतनी सारी मैंने बातें करने लगी, मैं आटा गूँथ के बैठी हुई हूँ। अभी देखिए मेरे हाथों में ऐसे आटा लगा भी हुआ है, अभी हम मेरे हाथ धोने हैं।
तो मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने और उसके बाद हल्दी वाला दूध गर्म करके उन लोग को दूंगी और दूध में ना रोटी में तोड़ दूंगी गोलू के लिए। और प्रियंका तो सब्जी खा लेगी, आलू परवल की सब्जी है और मैंने दाल बनाई है। दाल भी मैंने इसीलिए बनाई कि अगर उसमें रोटी डुबो के वो खाना चाहे तो खा लेगी, सब्जी से अगर उसकी इच्छा ना करे तो इन सब सारी चीज़ों का तो मैंने ख्याल रखा है। बाकी माता रानी की कृपा है जल्दी से उन दोनों को रिकवर करें। और रम्या का बर्थडे भी बीच में मतलब है तो वो भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो जाए, यही मेरा मतलब है। एक माँ और एक बहन दोनों के फ़र्ज को अच्छे तरीके से निभा पाऊँ। आई होप कि मेरी बातें समझे होंगे आप लोग और इस वीडियो को लाइक करने के लिए और फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं अभी नहीं कहूँगी आप सबसे। बस मैं इतना कहूँगी कि प्रे करिएगा वो जल्दी से ठीक हो जाए और बस हमारे घर की खुशियाँ वापस आ जाएं, कैसे चहकती रहती हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी रोटी बनाने क्योंकि रात के 9:30 होने वाले हैं। बहुत सारा आज काम था, बहुत सारा काम आज निपटाया है क्योंकि कल रम्या का बर्थडे है और आज ये सारी चीज़ें मुझे निपटाना बहुत ज़रूरी थी। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम मिलेंगे कल रम्या के बर्थडे के साथ इस तरीके की सोच के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से निपटेगा। हम मिलते हैं आप सबसे कल।